हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हमने जो स्मॉल सैंपल वाले क्वेश्चन थी उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करा था और ये मैंने सेकंड पार्ट लिखा था, बट उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको कर नहीं पाए। ठीक है, तो आज मैं उसको कर रही हूँ टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सेंटर। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा t इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर आप सब कुछ दिया हुआ है ऊपर हमें s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जब हमें s की वैल्यू निकालनी है तो s की वैल्यू के लिए इसका अपना फॉर्मूला है। ठीक है, जब s की वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 समीशन बिग ब्रैकेट समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस समीशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इसको सॉल्व s स्क्वायर निकालने के एक और फॉर्मूला है ये वाला n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, और इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे किससे, n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, ये इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू सेल्समैन ए एंड बी आर वर्किंग इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द सैंपल सर्वे conducted by the head office. The following results were obtained. The state whether there is any significant difference in the average sale between the two salesmen. दो सेल्समैन के बीच में एवरेज डिस्टेंस दिया है, एवरेज दी हुई है। नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई 20 80 और बी की हुई 80। ठीक है, और एवरेज कितनी है इसकी 170 और इसकी 205। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 20 एंड दिस इज 25। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्लियर n1 ये होगी हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे n1 से, दिस इज 20 एंड n2 इक्वल टू 18। ओके, एवरेज सेल, एवरेज मतलब मीन में से हम एवरेज निकालेंगे उसमें x बार। ठीक है, इसको हम करेंगे डिनोट x बार से x1 बार इज इक्वल टू 170 एंड x2 बार इक्वल टू 205। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेंगे s1 दिस इज 20 s2 दिस इज 25। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए n1 को 20, जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल ए की थी उसको हमने n1 नाम दिया, इसकी एवरेज को x1 और इसको s1। और जो हमारे पास b है, b को हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स थी 80, उसमें एवरेज सेल हुई 205 और s2 हुआ 25। s2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, अंडर x0। अच्छा, फिर आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फॉर्मूले में s1 स्क्वायर का जो फॉर्मूला था s का स्क्वायर का, तो उस फॉर्मूले को हम बीच से पहले हम निकालेंगे। ये आ गया s1 स्क्वायर इक्वल टू 1/n1 समीशन ऑफ x1 बार का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, बट इज द वैल्यू ऑफ s1 इज 20, s1 कितना है 20 का स्क्वायर और n1 भी कितना है 20। तो समीशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 400 की मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ हो गई तो कितना हो गया
8000 कितना हो गया, मतलब क्या है 400, दिस इज 20 समीशन ऑफ x1 बार का स्क्वायर। अब इसकी यहाँ होगी मल्टीप्लिकेशन या फिर समीशन ऑफ x1 बार का स्क्वायर इक्वल टू 8000। ठीक है, ये वैल्यू है x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर की। अब इस सेम एज इट इज हमें निकालनी है वैल्यू x2 माइनस x2 बार। ठीक है, इसी तरह तो ये हो गया s2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/n2 समीशन ऑफ x2 का स्क्वायर। तो s2 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 25 का स्क्वायर और n2 की 80 समीशन ऑफ x2 बार का स्क्वायर। इस पूरे को कैलकुलेट करके आएगा, इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 11,250। ठीक है, दिस इज 11,250। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ तक लगे ना, मतलब हमने S1 की वैल्यू और N1 की वैल्यू पुट किया, इसको कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई फ्रॉम 1 और ये होगी 2। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट इसमें जो इसका फॉर्मूला था S वाला उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, S² इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 बिग ब्रैकेट समीशन ऑफ x1 बार का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ x2 बार का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसमें जो वैल्यू आपने निकाली पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू n1 इज 20, दिस इज 18 माइनस 2 और इसकी वैल्यू क्या थी जो अभी निकाली, 8000 प्लस 11250। ठीक है, इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे, क्या जाएगा, दिस इज 38 माइनस 2 दिस इज 36। अगर इनको ऐड करेंगे आप आपस में तो कितना आ जाएगा, इसमें 19,250 19,250। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 584.72। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप इसका s² निकालेंगे, ये आ गया s² की वैल्यू है ना सारी। अगर आप इसको s लेंगे तो क्या आएगा, √534.72। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 23.12 और ये खुद करेंगे अब आप। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को खुद करेंगे, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने के लिए। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 23.12। ठीक है, फिर आप निकालेंगे t की वैल्यू, वही लिखेंगे अंडर h0 t इक्वल टू फॉर्मूला क्या है इसका, t को निकालने का x1 बार x2 बार अपॉन अंडर रूट s इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2, है ना, ये फॉर्मूला था ना आपका। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, जो वैल्यू आपके पास है उसको आप इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब आपने s की वैल्यू भी निकाल दी क्योंकि इसी के लिए हमने ये पहले कैलकुलेशन की। तो जब s की वैल्यू आ गई 23.12, इसमें x1 की क्या वैल्यू है आपके पास, t इक्वल टू x1 की वैल्यू थी 170 और x2 बार की थी 205 और दिया गया 23.12 अंडर रूट 1/20 1/80। ठीक है, यही है ना। फिर आपने क्या करना है, इसको फिर से इसका एलसीएम लेना है और इस पूरे को कैलकुलेट करना है। जब इसकी पूरी कैलकुलेशन आएगी 35 माइनस 35 अपॉन 23.12 इंटू इसकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे निकाल के तो 0.3248। ठीक है, ये आएगा और तो फिर इस पूरे को कैलकुलेट करके आएगा -35 अपॉन 7.5050 और
-4.06। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे आपने, क्योंकि अगर मैं इसको कराने लगी तो यहीं पे ही 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने पहले इसका एडिशन लेना है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको अंडर निकालना है, फिर ये आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी तो ये आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने चेक करना है एज ए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी मॉड, क्योंकि माइनस से हम इसको मॉड में लेंगे। ठीक है, एज ए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी मॉड। जो टी मॉड है, अगर इसको मॉड में ले लिया तो क्या होगा, 4.06 हो गया। ठीक है, और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो तो हमने ली नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या वैल्यू है, फ्रीडम ऑफ 36 कैसे आया, n1 + n2 - 2 कितना हो गया, इसे भी किया था 20 + 18 - 2 दिस इज 36। ठीक है, क्या देंगे 36। आपके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो n1 + n2 - 2 से निकालेंगे तो 20 + 18 - 2 दिस इज 36। अब 36 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, जो मैंने उस दिन आपको बोला था कि टेबल से निकालनी है। तो जब उससे हमने ये वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू आई 36 की वैल्यू 36 डिग्री की वैल्यू इसमें सिर्फ 30 तक की ही वैल्यू दी है टेबल में। ठीक है, उसके बाद मतलब इसमें सारी जितनी भी वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग 1.9 या समथिंग ऐसे ही आती है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये ग्रेटर दैन ही है। ठीक है, 1.06 की ये वैल्यू, जब 30 से ऊपर कोई भी चीज़ आएगी ना, कोई भी वैल्यू आएगी, उसको आपने इस वैल्यू से देखना है कि ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, 1.96 से 2 पॉइंट समथिंग से आगे नहीं लेनी। ठीक है, तो अगर ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है 1.06, ठीक है, इज ग्रेटर दैन 36 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो H0 इज रिजेक्टेड, H0 क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपने खुद निकालना है, कैलकुलेट करना है। और क्योंकि मैंने आपको बताया जो टेबल में 30 है, 30 तक की वैल्यू इसमें दी हुई है गिवन। ठीक है, तो जितनी भी इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो छोटी होती है। ठीक है, जैसे 1.96 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी थी, इसीलिए ये ग्रेटर दैन 9। ठीक है ना, और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो मैं एक और तरीका है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें करने को। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेबल जैसा बना के बताऊंगी आपको, और आके कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है उसकी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, अगर थोड़ी डिफरेंट टाइप में आए तो ये इसका डिफरेंट टाइप इसका। बिलो द गिवन द गेन ऑफ द वेट्स ऑफ द लॉइंस ऑन द 2 डाइट्स x and y, that's the velocity x and y, this is 25 24 32 34 30 22 32 30 24 42 14 31 32 40। ठीक है, तो इसको हमें टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट वेदर द 2 डाइट्स डिफर सिग्निफिकेंटली इन इंक्रीजिंग वेट। ठीक है, तो आपने क्या करना, इसका टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, टेबल बनाएंगे इसका। इससे पहले x1 दिस इज x1 x2 और
फिर आपके पास जो वैल्यू दी है डाइट एक्स है ये, दिस इज डाइट वाई, ठीक है। जो आपको गिवन दिया है उसको आप राइट करेंगे इसमें, दिस इज 25, 32, ये है x1, ठीक है। x की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, तो हमने जो है वो लिखा है 32, 24, 1, 2, 3, ठीक है। और दूसरे की दी है y की, y1 24, 34, 22, 30, 42, 31, 40, 30 and 32 and 35, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू को हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमने इसलिए भी नोट कर दी और y1 की इससे नोट कर दी। सबसे पहले तो हम अगर हमें इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको चाहिए उसमें x1 और x1 बार को स्क्वायर चाहिए होता है ना जब s की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले x बार निकालना है, इसमें x बार कैसे निकालेंगे आप, इस सारे को प्लस करेंगे, इस पूरे को जब हमने प्लस किया तो इसकी वैल्यू आई 189 और जब हमने इसको प्लस किया तो इसकी वैल्यू आई 320, ठीक है। पहले हम इस पूरे को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे x बार, x बार की वैल्यू होगी समीशन ऑफ x1 अपॉन n। समीशन ऑफ x1 मतलब जो हमने ऐड किया, जो इसका आंसर आया, व्हाट इज द वैल्यू x1, दिस इज 189, ठीक है। समीशन के अकॉर्डिंग आया 189 and what is the value of n, this is 1 2 3 4 5 6 7, the value of n is 7, okay। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हमने इसको डिवाइड किया पॉइंट में लेंगे, इसको हम अप्रॉक्सिमेट ले लेंगे, मतलब इस 27, 7 टू जा 14, ठीक है, 7 टू जा 14, 4 7 7 जा 49, अगर पॉइंट में आएगा तो भी हम इसको अप्रॉक्सिमेट ले लेना चाहिए, ठीक है। और फिर ऐसा होता है अगर हम पॉइंट को ना लें फिर उसमें आंसर में गड़बड़ हो जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिर हम निकालेंगे y1 बार, क्या निकालेंगे y1 बार, केवल x1 बार, दिस इज y1 बार। तो जब हमने इसको ऐड किया तो इसका आंसर आया समीशन ऑफ y1 अपॉन n, समीशन की वैल्यू 320, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10, तो कितना आंसर आ गया, दिस इज 32, ठीक है, ये आ गया 32। अब आप निकालेंगे इसमें x1 माइनस x1 बार, ये ना आपका फॉर्मूला है, जब हम s की स्क्वायर निकालते हैं तो x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर है ना, तो अब हम निकालेंगे x1 माइनस x1 बार, जो बार की वैल्यू है वो है 27, इसमें पुट करते हैं 25 माइनस 27 कितना गया -2, है ना। 32 माइनस 27 दिस इज 5, 30 माइनस 27 दिस इज 3, 32 माइनस 27 कितना होगा 5, है ना। 24 माइनस 27 3, 40 माइनस 27 माइनस 13 दिस इज 1, है ना। और सेम एज इट इज जो y की वैल्यू आएगी 32 y बार की, उसको हम यहाँ करेंगे y1 माइनस y1 बार, ठीक है। जब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे 24 से 32 को माइनस किया तो कितना आएगा 8, ठीक है, वो भी किसका माइनस का 34 माइनस दिस इज 2 और माइनस 22 माइनस 32 दिस इज माइनस 10 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 1 8 माइनस 2 दिस इज 0 दिस इज 3, ठीक है। ये है ना वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये सारी -8 2 -10 -2
10 -1 8 and -12 0 और 3 30 30 plus 35 भी लिखा है 32 ही होगा इसमें 30 के बाद 35 है राइट 30 के बाद सिर्फ 35 है तो यह है 3 ठीक है। अब इसका करेंगे होल स्क्वायर और इसका भी करेंगे होल स्क्वायर ठीक है। अब इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 5 5 25 3 3 जा 9 this is 25 this is 9 this is 169 and 25 ठीक है। अब इसका आ गया 64 this is 400 4 and 100 and 1 64 and 4 and 9 ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 266 और दूसरे को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 350 ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर की वैल्यू आ गई और y1 माइनस y1 बार का स्क्वायर आ गया। अब आप इसको s वाले फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट करेंगे ठीक है और इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 n1 की वैल्यू क्या थी एक की 7 थी और दूसरे की क्या थी 10 थी ठीक है 10 थी। देख लेना अगर 10 होगी तो देख लेना यहाँ पर 32 होगा कि नहीं होगा ऐड कर लेना अपने आप ठीक है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी 320 नहीं आया होगा तो यहाँ पर 32 भी होगा ठीक है। अगर नहीं होगा तो चेक कर लेना इन दो वैल्यू को ठीक है। तो आपके बाद इसके बाद फॉर्मूला लेंगे आप समीशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ y1 माइनस y1 बार का स्क्वायर ठीक है और ब्रैकेट क्लोज ठीक है। n1 और n2 की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पर आप इस वैल्यू को चेक करेंगे अगर ये 320 ऐसे ही आ जाता है तो ये ठीक है। अगर यहाँ 32 ऐड करके ही आता है तो फिर इसमें भी यहाँ भी आएगी वैल्यू ठीक है और यहाँ भी आएगी ठीक है। इसको देख लेना फिर उसके अकॉर्डिंग आप n और n2 की वैल्यू को पुट करना और ये जो वैल्यू आपको क्या आंसर आए इसमें ऐड करना और s की वैल्यू निकालना फिर इसमें t की वैल्यू निकालना t में s की वैल्यू ऑलरेडी उसको पुट करना बस ठीक है। फिर आप चेक कर लेना इसको टेबल के अकॉर्डिंग अगर 30 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू छोटी होती है इसकी ठीक है 1 पॉइंट समथिंग ठीक है या 2 पॉइंट उससे ज़्यादा नहीं जाती ठीक है। लेकिन अगर कुछ और होगी जो आपको ऑलरेडी टेबल में दी हुई है 29 तक ठीक है या 30 तक तो वहाँ से चेक कर लेंगे आपने ठीक है। और ये क्वेश्चन आगे आपने खुद सॉल्व करना है ये वाला भी ठीक है। इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। फिर मैं कल नेक्स्ट बताऊंगी आपको नेक्स्ट रह गया आपके पास 2 टॉपिक इसके ठीक है। इसको मैं एक ही दिन में कर दूँ कंप्लीट फिर ये वाला खत्म हो जाएगा फिर मैं F टेस्ट कराऊंगी आपको ठीक है। एंड थैंक यू।